राजनीतिक कमजोरी रही? क्या ये आप मानते हैं कि भीनमाल के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर रहा, आपकी भी कमजोरी रही? बिल्कुल इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि वाले चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा, तो आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं? हमारे तो हम तो जनता के साथ है। अगर टिकट एक अलग प्रक्रिया होती है, पार्टी एक अलग प्रक्रिया होती है, मगर इसको टिकट को तय तो जनता ही करती है। हम तो जनता की जो भावना है इसके साथ में रहेंगे। और जो के बहिष्कार की बात, चुनाव लड़ने की तो मंशा है, मगर अब हाईकमान क्या देखता है। पार्टी जिसको देगी टिकट, अगर मुझे टिकट देके भेज देगी आपके पास में, अगर सेवा का मौका दे तो मैं भी यहाँ से लड़ लूँगा। और आपने धरना प्रदर्शन किया, क्या मांगे की जा रही है, क्या धरना? ये बागोड़ा को जो उपखंड को जो सासोर में लिया है, वो वैसे तो सरासर गलत है, क्योंकि इनका वैसे जालोर नज़दीक पड़ता है और इनका डिप्टी ऑफिस भी जाना पड़ता है, तो उनको रानीवाड़ा जाना पड़ेगा, तो यह भीनमाल नज़दीक पड़ता है। और इनका एमएलए हो गया इधर का भीनमाल का, डिप्टी हो गया रानीवाड़ा का, कलेक्टर हो गया सासोर का। तो मेरे हिसाब से ये जो उपखंड के हिसाब से डाला है, तो इसको मैं हमारी तरफ से भी हम पूरी कोशिश करेंगे। सीएम साहब से भी अभी इनका जो भी ये यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है, वो एक बार सारी चर्चा करके प्लान करके फिर सीएम साहब को मिलेंगे, तो यहाँ की वास्तविक स्थिति है वो हम सब जने मिलके, इसमें कोई राजनीति का नहीं है, ये आम जनता का मुद्दा है, तो हम सब मिलके सीएम साहब को इसमें बताएंगे कि साहब जालोर इनका कितना लंबा पड़ता है और सासोर कितना लंबा पड़ता है। तो हमारी राजनीतिक दृष्टि से ये देखा जाए तो भीनमाल से पूर्व प्रत्याशी हैं, आप भीनमाल के लिए चुनाव लड़े हुए हैं, तो भीनमाल को जिला नहीं बनाना कहीं कहीं राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर रहा है, और सिटिंग जो एमएलए है वो रूलिंग पार्टी का नहीं है, आप रूलिंग पार्टी के प्रतिनिधित्व थे, तो कहीं कहीं राजनीतिक कमजोरी रही? क्या ये आप मानते हैं कि भीनमाल के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर रहा, आपकी भी कमजोरी रही? बिल्कुल इस चीज़ को मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय नेता है, मैं तो जो मेरे को 2013 में टिकट दिया, तो मैं उस टाइम में 5 साल यहाँ सक्रिय था। अब मुझे यहाँ से टिकट नहीं मिलने के कारण मैं जब भी कभी भी कार्यकर्ताओं के पास मिलता हूँ, मगर इतना मुझे यहाँ का अनुभव नहीं था। बाकी मैं पूरी कोशिश करता और मैं भी इसमें साथ हूँ। और तमाम नेता, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, इनकी सबकी बहुत ही मतलब इन्होंने किसी भी प्रकार का इस भीनमाल को जिला बनाने के लिए कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की। और अगर ये जिस समय हमारे सासोर के मदन राठौड़ ने, ये अपने पचपदरा के मदन राठौड़ ने ये एक प्रण लिया था कि मेरा गांव जिला नहीं बनेगा बालोतरा, तब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा। इसी प्रकार से यहाँ से भी अगर कोई नेता उस टाइम से अगर मांग उठाता, तो निश्चित ही भीनमाल जिला बनता। क्या आप भी मानते हैं कि आने वाले चुनाव में भीनमाल जिला नहीं बना, जिसका प्रभाव देखने को मिलेगा? देखो बिल्कुल, अभी जब जैसे यहाँ पर घूम रहे तो जनता में आक्रोश है, भीनमाल को भी, क्योंकि भीनमाल में भी आक्रोश है। बागोड़ा को ये अगर कुछ भी चलो तो भी जिला बन गया था, अगर ये बागोड़ा का अगर सासोर में नहीं शामिल करते तो भी जनता में इतना आक्रोश नहीं था। तो और रही बात, अभी हमें भी विश्वास है कि अभी अगर ये आचार संहिता जल्दी नहीं लगी, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि भीनमाल को जिला बना लेंगे। तो भीनमाल अगर जिला बनता है, तो अपना 3 तहसील का एक मतलब प्रत्येक जिला हो सकता है। 3 तहसील का सासोर का हो जाएगा, शीतलवाड़ा, रानीवाड़ा, सासोर, भीनमाल, जसवंतपुरा और ये बागोड़ा, साइला, आहोर और जालोर। तो निश्चित ही कि आपको पता है कि कुछ 19 जिलों में से, जैसे दूदू में वगैरह कहीं पर 2 उपखंड को भी जिला बनाया है, 1 उपखंड को भी जिला बनाया, तो हमारे यहाँ पर 3 उपखंड है। तो ये निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे सारे मिलके, इसमें कोई पॉलिटिक्स पक्ष नहीं रखेंगे, आम जनता को साथ लेके कोशिश करेंगे कि भीनमाल अगर जिला बनता है तो सबसे अच्छा है, तो बागोड़ा भीनमाल में शामिल हो जाए। जब सीएम से आपकी वार्ता करने गए थे भीनमाल जिला बनाने को लेकर, तो क्या कुछ उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया गया है कि भीनमाल जिला बनने के? नहीं, बिल्कुल सीएम साहब से हमने मिले थे, तो लगभग बागोड़ा के तो कोई 5-10 लोग ही थे, बाकी सारे वहाँ भीनमाल के थे। उस टाइम ने सीएम साहब ने जो कमेटी के चेयरमैन है राम लोबैया, उनसे भी वो उस टाइम में बाहर गए हुए थे, तो सीएम साहब ने बात भी की थी। तो हमारे जनप्रतिनिधि ने उनसे भी मीटिंग की थी, मगर उन्होंने यही कहा था कि आपने थोड़ा
देर कर दिया। अगर जब तक ये हो रहा था सर्वे तब आप अगर कहते तो अब तो हमने के पूरा प्रस्ताव कर लिया है। तो अब हमारी एक ही मांग है कि इसके अंदर हमें थोड़ा आश्वासन भी दिया है कि हम एक बार कोशिश करके भिंदमाल को अगर बन गया जिला तो ये बागोड़ा इसके अंदर आ जाएगा। और मौजूदा हालातों में अभी चुनाव आने वाले हैं और आपने पहले भी भिंदमाल से चुनाव लड़े हैं, तो क्या आने वाले चुनावों में आप यहाँ से चुनाव लड़ने की चुनाव लड़ने की तो मंशा है, मगर अब हाईकमान क्या देखता है। पार्टी जिसको देगी टिकट, अगर मुझे टिकट देके भेज देगी आपके पास में, अगर सेवा का मौका दे तो मैं भी यहाँ से लड़ लूँगा। और अब अगर किसी को भी टिकट दिया तो मैं इनके साथ में रह के जो भी अपना पार्टी का धरना प्रदर्शन से एक मांग उठी है, यदि बागोड़ा और भिंदमाल को जिला नहीं बनाया जाता है तो आने वाले चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा। तो आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं? हमारे तो हम तो जनता के साथ है। अगर टिकट एक अलग प्रक्रिया होती है, पार्टी एक अलग प्रक्रिया होती है, मगर इसको टिकट को तय तो जनता ही करती है। हम तो जनता की जो भावना है इसके साथ में ही रहेंगे। और जो के बहिष्कार की बात है तो क्या चुनावों के बहिष्कार में आप जनता का साथ देंगे? हाँ बिल्कुल, हम जनता के साथ में रहेंगे। अगर जनता बहिष्कार करेगी तो हम भी जनता के साथ में रहेंगे। जब जनता ही बहिष्कार कर लेगी तो फिर चुनाव का मतलब ही क्या है? आगे धरने को लेकर क्या रणनीति? आगे तो धरने को भी यहाँ की पूरी जनप्रतिनिधि की कमेटी बनी है। तो अभी इन कमेटी का तो यही निर्णय है कि जब तक इलेक्शन होगा या तो बागोड़ा को जालोर के अंदर लिया जाए या फिर भिंदमाल को जिला बनाया जाए, नहीं तो जब तक इलेक्शन या जब तक मतलब सरकारें सुनेंगे तब तक ये धरना मतलब इसी प्रकार चलेगी।